Good morning. Thank you so much for this coverage. मैं रेवरेंड टुडासो मन्यू, जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, मेरे साथ में मिस्टर जॉन पादुंग, प्रेसिडेंट अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल। हम आज यहाँ पे एशियप का कॉल को समर्थन देते हुए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने हमारा जो अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को रिपील करने के लिए जो मुद्दा उठाया है उसको साथ देने के लिए आया है। एंड वी वांट टू रिपील दिस लॉ। कुछ और एजेंडा नहीं है। हम ऑनरेबल जो गवर्नमेंट है यहाँ पे पेमा खांडू सर और उनका जो तमाम कैबिनेट मेंबर्स को हम यही रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो ये कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, ये रिपील होना है, हमारा स्टेट से चला जाना है। बस यही हमारा डिमांड है और कुछ नहीं है। थैंक यू। आपका उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? यीशु है उसका नाम। वो भीड़ को खिलाता है, शैतान भी रहता है उस नाम को। हाउ वंडरफुल आवर गॉड इज। प्रेयर के साथ कितने लोग आते हैं?
समय के लिए प्रभु को हम मेडिटेशन करके हम इस गीत की थ्रू नहीं चाहिए 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 क्या 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 चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए We oppose we oppose we oppose we oppose बचाओ भाई बचाओ बचाओ भाई बचाओ बचाओ भाई बचाओ बचाओ भाई बचाओ We oppose we oppose we oppose नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए हक चाहिए Video. ऐसा कर कल भी आप हमारे साथ आज भी हैं और आने वाला दिन में भी हमारे साथ होंगे तो हम आशा करते हैं हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हुए ये भी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Opera 1978 को आता हतो 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 और जब हम we want बोलने से complete repeal बोलना है हाँ we want और आप लोगों को एक लीगल ट्रेड पोस्ट यहाँ में जो होता है सेक्शन 2C में यहाँ पे बुद्धिज्म एंड वेस्टिज्म कहा है बुद्धिज्म में डिफिनेशन बहुत आता है इंडिजिनस बोलने से यहाँ पे बाहर कंट्री का भी हो सकता है बाहर स्टेट का भी हो सकता है कब तो बुद्धिज्म कन्वर्ट करके वेस्टिज्म कन्वर्ट करते हैं यहाँ का इंडिजिनस से होगा क्या और सेक्रेटरी तो इसीलिए असली जो इंडिजिनस का राइट को छीन रहा है ये एक जो इसलिए We want complete repeal होना है We want इसी के साथ मैं हाजी तकी को बुलाता हूँ और इनवाइट करता हूँ वेलकम करता हूँ आप सब मिला के हाथ बजाएंगे हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के श्री तारमेरी श्री जेम्स सचितरा हमारा बीच उपस्थित है और हम आज जो प्रोग्राम करते हैं हम परमेश्वर का नाम को लेके हम प्रोग्राम करते हैं ये प्रोग्राम को मैं आप सबको अभी बैठने के लिए बुला रहा हूं आप सब बैठ जाइए और मैं ये प्रोग्राम का मॉडरेटर को मैं समझ लेता हूं हमारा जो सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जेम्स सचितरा सर आप समय को ले लीजिए और हम ऐसा ही समय को यहाँ से शुरुआत करके कंटिन्यूस जाते हैं Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम
थैंक यू सो मच फॉर उनको, ईश्वर को हम लोग धन्यवाद। एंड देन वी ऑल्सो वांट टू कन्फेस आवर लिमिटेशन, हम लोग जो कमी रह गया है, शायद हम लोग को ईश्वर ने एक मौका दिया गया है। आई थिंक व्हेन वी वर इन द परसिक्यूशन स्टेज, परसिक्यूशन में जो था उस समय से शायद ईश्वर ने हम लोग को मौका बहुत दिया है। आई थिंक दैट ही हैज रेज्ड ना, इस समय से तो ईश्वर ने हम लोग को मौका दिया है। ईश्वर हम लोग को मौका दिया है, हम लोग को क्या क्या दिया है इस समय तो हम लोग को एक होम मिनिस्टर, 3 होम मिनिस्टर्स ना, पीपल लाइक कौन कौन दिया है, लेट निरंतरम पावरफुल होम मिनिस्टर बन दिया है। देन वी आल्सो वांट टू कन्फेस दैट रेमा ताइपुडिया who was also home ministers and President Wonglet, उन लोग को ही हम लोग को क्रिश्चियन से हम लोग को होम मिनिस्टर देने के लिए हम लोग को दे, एंड लेटली इवन तो हम लोग को चीफ मिनिस्टर की ही दिया था। शायद उस समय में हम लोग शायद इस समय जैसा ही प्रयोग करना था ऐसा ही करने से क्या होगा, शायद उसको ही हम लोग कन्फेस करेगा। देन हम लोग एक साथ प्रार्थना करेगा। आज जो भी प्रोग्राम शुरू करेगा, जितना भी है एसीएफ टीम के लिए, सब लोग के लिए, और डिस्ट्रिक्ट से जितना भी टीम है उन लोग को हम लोग ईश्वर का हाथ में वी विल कमिट टू द लॉर्ड। और जितना भी प्रोग्राम प्रभु की इच्छा में होने के लिए, चल वी ऑल प्रे टुगेदर इन मास, हम लोग सब एक साथ मिल करके खड़ा करके प्रार्थना करेगा। और जब प्रार्थना शुरू करने के लिए ये सब हम लोग प्रार्थना करेंगे ना। चल वी ऑल प्रे टुगेदर। Praise the Lord, praise the Lord. We want to thank you so much for especially way that you have so kind and so gracious to us. You have been so kind and so gracious to every one of us. And then we also want to thank you for caring every individual that we also want to thank you so much that in the name of Papa, in the name of Jesus Christ, you have brought us together to worship you, to praise your name. The Lord Jesus, we also want to thank you for especially way that you have blessed us together. Thank you for hearing a prayer. Lord of Lords, the King of Kings, that it is you who have been brought us together. It is you who have been guiding us, and it is you who have been glorified your name. Thank you so much for hearing our prayer. We also want to thank you, and then along with thanksgiving and praises, we also want to commit, especially we want to pray for especially we want to confess before you. We might have gone astray from you. You have raised that many people like Kalam Sir. You have raised people like Rema Taipudia, people like Wonglet. You have powerful ministers you have raised. And then we also want to thank you so much. You have up to raise us in our community, up to CM level. But then we also want to confess before you. We have been misused all talents. And then we also confess those which you have been used, supposed to be used. We didn't use the right purpose. Lord, we confess before you. And I pray that you will, in the fullness of time, you have come up this, and then we believe that you will make us the fulfill. Lord, at this time we pray for especially the chief ministers. Especially we at this present, we want to pray for Pema Handu, and then we also pray for ministers, Mama Natung. Lord, we pray that you will speak to them and the council of ministers and the legislature in a special way. Thank you so much for intervening them. Oh Lord Jesus, we want your intervention in their life. Thank you so much for hearing our prayer. We also want to pray for especially ACF team, those who are leading and guiding and throughout the program. And then we commit every one of us and each one of us in all those who are going to deliver in the lectures, speech. Lord, help us to do according to your will only. Not to our will, but your will be done in the city. Your will be fulfilled in this land. Your will be fulfilled in this state. Thank you so much for hearing our prayer. We commit every one of us, each one of us, in all our shortcomings and limitations, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Be seated. आपको 5 मिनट होने से मैं सामने आके आपका सामने खड़ा हो जाएगा, तब आप समझ लीजिए आपका समय खत्म हो गया। नहीं होने से आप दिन भर के बात करते रहेगा, दिन हमारा चला जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मिनिमम
0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 मिनट दिया जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर में आप समाप्त करना है। कोई हिस्ट्री बताने वाला अलग आदमी है, आपको हिस्ट्री बताने का जरूरी नहीं है। जो हमको आगे इस कदम को क्या ले जाना है, आज आप इसको क्या बताना है, उसी को हम लेके बात करेंगे। ये हमारा रूल ऑफ द गेम है। इसका बाद मैं इस वक्त मैं वेलकम एड्रेस के लिए पेकी नाबम जो प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन को मैं इस समय को देना चाहूंगा, वो अपना वेलकम एड्रेस प्रदान करिए। थैंक यू। केवल एक ही मांग को लेके आया है कि ये एक को जो है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को 1978 को जो है लागू नहीं करने से बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहूंगा। और बहुत फॉर्मर एसीएफ लीडर लोगों ने भी बहुत कुछ अच्छा काम करके आया है, जैसा फॉर्मर लीडर तोकती सालू जैसा और है। उम्मीद रखता हूं सर आप लोग का इस लीडर का ये टीम का थ्रू से गवर्नमेंट आप लोग का बात को मानेगा, हम लोग का बात को मानेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। तो इस छोटे से सब के साथ मेरे समय को याद रखूंगा। परमेश्वर आप सबका आशीष करे। आमीन। थैंक यू। थैंक यू आरजू संजय जो उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट का 3 मिनट में खत्म किया है। वो वेस्ट कामेंग, पेचुम और तवांग का प्रेसिडेंट है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट का 3 मिनट में खत्म किया है। सब एक बड़ा ताली बजा दीजिएगा। और मैं इसी का साथ में विजय ग्यादे जो सेक्रेटरी है हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम से, आपको 3 मिनट समय दिया जाएगा, आप समय दीजिए। और मैं आप सबसे गुजारिश हो, धूप या बारिश होने से भी आज आप खुला रहना चाहिए। इसके लिए आपको काइंडली रिक्वेस्ट है, आप छता को डाउन कीजिए। आपका पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, आप छतरी को डाउन कीजिए प्लीज। आप यहाँ पे एड्रेस नहीं करने से भी होगा क्योंकि समय बहुत कम है ना, तो एड्रेस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एड्रेस के लिए बहुत ही टाइम कम है, इसलिए आपका जो टाइम को किल नहीं करते हुए, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाऊँगा। हमारा इस कमिंग का यहाँ पे जितना भी आया है, हम लोग तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि हम लोग जो है सर में कफन बांध के आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को लगा था कि हम लोग असेंबली घेराव करना है, हम लोग असेंबली घेराव के लिए आया था। असली में हम लोग यहाँ से क्लियर कर बोल रहे हैं, हम तो ये धरना के लिए नहीं आया था, हम लोग असेंबली घेराव के लिए आया था। लेकिन ये धरना हो रहा है। हम लोग वहाँ से लगा था या तो हम गोली खा के जाएगा यहाँ से, ये मकसद में हमने आया था। लेकिन एसीएफ वाला आप लोग ने हम लोग यहाँ बैठा दिया, धूप में पका है। ये चीज को हमको थोड़ा दुख लगा है। जब हमने वहां से निकला है तो जो है हमने अपना काम को हम इतनी करके जाया सोचा है। जो भी हो, हम जो है एसीएफ काम ओवरटेक नहीं कर सकता है। हम आपका अमरेला में बैठा है, हम आपका सिद्धांत में ही हम जाएगा। तो आज इस मंच से जो है मैं ये बोलूंगा कि हमको जो है ये अफवाह को जो है मुहिम जो हमने जो जितना क्रिश्चियन समाज है चेरा हुआ है, मैं यहाँ से एक क्लियर मैसेज मैं तो ये बोलूंगा कि हमने इसको जो है अफवाह को छेड़ा है मुहिम को, तो हमको इसको खत्म भी करना है। जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, हमको चैन से नहीं छोड़ना है, हम तो ये सोचता है। और दूसरा बात यहाँ में जो है हम आज से यहाँ से आप एसीएफ को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा क्रिश्चियन में बहुत सारा प्रोग्राम मनाता है, जैसे कि बहुत सारा जैसे कि कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गया, और बहुत सारा प्रोग्राम हमारे क्रिश्चियन समाज में मनाता है। हम उस टाइम को वेस्टेज नहीं करना है, हम इस अफरा के लिए हमें डेडिकेट करना है। आप लोग राजी है ना? जब तक ये अफरा खत्म नहीं होगा, हमारा क्रिश्चियन का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। अदर देन क्रिसमस, हम सिर्फ क्रिसमस को मनाना है, तब जाके हम जो इसको मजबूत के साथ लड़ सकेगा। अदरवाइज हम जो है यहाँ प्रोग्राम मनाते रहेगा। दुनिया भर के प्रोग्राम में अभी भी कोई लोग हमारा क्रिश्चियन का बहुत सारे लोग होगा, अपना अपना जगह में प्रोग्राम मनाना होगा। जब हमने लड़ाई करना है तो कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगा,
आपको चेयर नहीं फिनिश होना है, ये मेरा मानना है। और हम आज यहाँ समय कम है इसलिए हम भी सोच मिल जाएगा, अदरवाइज हमको भी बहुत सारा हिस्ट्री बोलना था लेकिन नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ा बात हमको यहाँ में आज शपथ लेना है, हमको और ट्रैकिंग लेना है। हम तो वही के आए हैं, हम कसम करके जाना है यहाँ से कि हमारा आने वाला समय में हमारा अपना डेमोक्रेटिक को हम नहीं दिखाया उनसे, हम यहाँ से कसम करके जाना है, ये होना है हमारा। और सबसे बड़ा बात आज हम देख रहे हैं, हमने भी बहुत ऑब्जर्वेशन किया है। आज हमारा यहाँ में आने वाला वोट आया है, लेकिन बहुत सारा यहाँ पे हम तो सीधा हम छुपा छुपी बोलने नहीं जाता, सीधा वही बात करता है। यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हैं कि बहुत सारा लीडर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, सब गवर्नमेंट से डरा हुआ है अपना वर्क अदर पाने के लिए। हम लोग ऐसे डरते रहे तो आगे बढ़ पाएगा क्या? कभी नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग को आगे आना होगा। जो हमारा टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, टॉप क्लास बिजनेसमैन है, जो टॉप क्लास लीडर है, आप लोग आगे आना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएगा। आप लोग ही डर के बैठेगा तो हम लोग कैसे आगे आ पाएगा? इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करता है जो आज हमारे साथ में जो कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, हम ऐसे लीडर को हम लोग को भी देखना है। आज हम सब ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ से। उस समय जो आज हम लोग साथ में आगे में नहीं आया है, उसको सही समय में हम लोग उसको सही तरीके से सबक सिखाना करना है। और हम ज्यादा नहीं बोलेगा, हमारा समय जो है कम है, इसलिए ये इशू जो है आज हम किसी पार्टिकुलर का एसीएफ का नहीं है, हम सभी एक हमारा जो क्रिश्चियन का जो बिलीवर है उन सभी का है। इसलिए हम तो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा कि हमारा एसीएफ टीम को, हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उसको भी जो है आप लोग जो है इस जो मुहिम में चला, हम लोग को भी कमिटी में हम लोग को भी इंक्लूड करो, ताकि कोई इसको हाईजेक नहीं कर सकेगा। हम लोग सब अभी जीने होने को रेडी है, तो हम लोग सब भी हमें कमिटी में होना है, डिस्ट्रिक्ट का भी। ये मेरे तरफ से एसीएफ को अपील है। शायद मेरा समय जो कम हो रहा होगा और इसलिए जल्दी के कारण नहीं बोल पा रहा है। बोलने के बहुत कुछ है, आपको पता है इस कमिंग कैसा था एक जमाना में। आज क्रिश्चियनिटी की वजह से इस कमिंग जो है बहुत कुछ सुधार में आया है। उसका चलते हम लोग को जो है क्रिश्चियनिटी को जो है हमारे यहाँ में जो बहुत सारा एलिगेशन डाल रहा है उनको जानना है। एक समय में इस कमिंग में रात में घूम भी नहीं सकता था आदमी, जो ऐसा समय था। तो इसलिए जो भी हो, हमारा समय कम है, इसलिए सभी को प्रेज द लॉर्ड एंड जय अरुणाचल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई, दिल से बोला है और जिस चीज को बोलना है टिक मिसी आदमी का जैसा बोला है, एक थाली से बन जाइए। और मैं आप सबसे दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, आज हम डिस्ट्रिक्ट वालों से सुनना है। हम उस दिन एडवाइजर का, सेंट्रल कमेटी का, हेड ऑफ डिनोमिनेशन का हम सुन चुका है। आज हम डिस्ट्रिक्ट वालों से सुनेंगे, इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट ना कीजिए हमें मौका देने के लिए। आज हम डिस्ट्रिक्ट वालों से ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहिए। तो इसी के साथ में और एक हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का क्रिश्चियन फोरम का जनरल सेक्रेटरी अर्जुन कीबा तामिन से मैं मपला का साथ वेलकम करता है मैं प्रेसिडेंट सर को। उनको हम 3 मिनट से 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। झंडा दो, झंडा। Praise the Lord! Praise the Lord! सबसे पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं ये समय के लिए। और आज का मॉडरेटर सेक्रेटरी जनरल हमारे एसीएफ का जेम्स तिचितारा सर जी को, और इस वक्त हमारे बीच जितने भी इस मंच पे बैठा है, प्रेसिडेंट से लेके जितने भी उनके टीम और डिनोमिनेशन के हेड और जितना भी बिलीवर डिस्ट्रिक्ट से आया सभी लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय
5 मिनट का दिया है, तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल देगा। तो यहाँ एक्चुअली बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सर का कहना है वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को पता है अपरा जो है लपरा है। Praise the Lord। अपरा वर्ड जो है itself is लपरा। यही लपरा का कारण से आज हम मसीह भाई लोग को तकलीफ पहुंचा रहा है। पता नहीं सरकार को क्या इतना जरूरी पड़ गया ये लपरा वर्ड को, हम शांति से जो जीने वाला का बीच में ये लपरा वर्ड को लेके आने के लिए। मैं अपर सुबनसिरी से आया हूं, मेरा नाम अर्जुन गिबा तामिन है। मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम का जनरल सेक्रेटरी। हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का, अभी मेरा दोस्त ने जो बोला है ईस्ट कमिंग का, एक समय में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कमिंग कुरुंको में यहां कोई आना नहीं चाहता था। ये सच बात को बता रहा हूं। एक समय में जब मैं दुनियादारी में मैं जी रहा था, मैं यीशु को नहीं जानता था, उस वक्त मेरे परिवार, मेरे कलीग्स, मेरे साथी, मेरा सोसाइटी बोलता था क्रिश्चियन में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ। आज क्रिश्चियन में आके आप एक अच्छा इंसान बना तो जेरूशलम में जाओ, जेरूशलम में जाओ। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? सरकार आप सुन रहा होगा, आप सुनिए ये बात को। आज यहाँ जितना भी बेटा है, यहाँ से जितने भी लोग आया है, ये कहीं ना कहीं जिंदगी से हार मान के, बीमार से हार मान के, तकलीफ से हार मान के, सोसाइटी में रिजेक्ट होके वो मसीह में आया है और आज वो एक इंसान के रूप में जीना चाह रहा है, एक शांति जीवन को जीना चाह रहा है। और उसी शांति जीवन जीने वाला को आप फिर से वही जगह में वापस जाओ बोल रहे हैं जहां से वो आया था। मैं यहां से सरकार को यह कहना चाहता हूं, आपके पास ऐसा क्या दिल है जो शांति को आप पसंद नहीं कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश आज शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि हमारा मसीह की वजह से शांति है। आज मसीह यीशु अरुणाचल प्रदेश में कृष्ण नगर नहीं आता तो अरुणाचल नाम बदल जाता। एक समय हमारा दापोरिजो का नाम दाऊरिजो था, दापोरिजो का नाम दाऊरिजो था, लेकिन आज दापोरिजो में हर कोई आना चाहता है, दिखना चाहता है। वो किसने चेंजेस हुआ है? वो मसीह की वजह से चेंज हुआ है, हमारा यीशु की वजह से चेंज हुआ है। आप हमारा चेंजेस को हमारा कमजोरी मत सोचो, हमारा शांति को हमारा कमजोरी मत सोचो। आज हम शांति है, यीशु के लिए शांति है। अगर आप मेरा यीशु को छेड़ेगा तो हम शांति नहीं बीतेगा। यहां से बिना मैसेज से मेरा यीशु को अगर छेड़ेगा तो हम भी शांति नहीं बीतेगा। तो 5 मिनट शायद होने वाला है, ये समय को नहीं गवाते हुए। और एक बात, आज मेरा हिसाब से कैपिटल डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्रैफिक फ्री हो गया, ट्रैफिक फ्री हो गया वहां, क्योंकि उनको यह पता चलना है ट्रैफिक फ्री कैसा हुआ है, क्योंकि जितना भी मसीह परिवार आज यहाँ बैठा हुआ है, इसीलिए हम लोग को ट्रैफिक फ्री कर दिया। मैं ये दो शब्द के साथ में लास्ट में ये कहना चाहूंगा, क्रिश्चियन समाज जो है इस अरुणाचल में, इस ये इलाका में, इस डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियन समाज जो आके मैंने क्या भूमिका निभाया, क्या काम किया है। अभी हमारा उपर सुबनसिरी से भी ये सेक्रेटरी साहब जो बोला है, इसे जिसे क्रिश्चियन समाज जो इसे एक काम करता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को भी वो शांति करता है। हमारा कुरुंकु में क्या है कि कताकती डिस्ट्रिक्ट था,
वहाँ में लोगों आना नहीं चाहता था। वहाँ का डीसी, वहाँ का एसपी को हम लोग कभी कभी बात करता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को किसने शांत किया है? क्रिश्चियन लोग ने शांत किया है। वहाँ का अफू पीना छोड़ दिया, दाऊ कतना छोड़ दिया, और वहाँ में कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज को देखने से हमारा कुरुंग कुमे जो क्या है कि हमारा सपा और हमारा ये कुरा दादी, ये लोग अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। और यहाँ एक समय में कैपिटल में हम भी यहाँ में दारू पीता था। दारू पी के यहाँ में हम किसी का भी पैसा नहीं देता था, मच्छी उठा के ले जाता था। हम यहाँ का ये कपड़ा को उठा के ले जाता था क्योंकि आपू पीता था। तो इस समय में हम लोग सुधर करके मसीह को जान करके बपतिस्मा लेके अभी हम लोग माने शांति से जी रहा है। और ये शांति को देखने से इसी शांति को फिर गवर्नमेंट जो क्या देखा है, तो हम लोग वही बोलता है, चलो भाई लोग, ये लोग बोलता है कि क्रिश्चियन करने नहीं देगा, फिर से हम लोग कोरोना का जिंदगी शुरू करना पड़ेगा, फिर से अफू पीना पड़ेगा, फिर से वो दाऊ निकलना पड़ेगा। पहले आप लोग का दाऊ कार में फेंके रखा हो, दाऊ निकालो, कटाकटी शुरू करना पड़ेगा। तो होने से क्या होगा? तो इसीलिए कि ये सब चीज हम लोग करना नहीं चाहता है, इसीलिए हम लोग ये गवर्नमेंट को ये चीज को यहाँ में मांग करने आया है कि हमारा शांति को मत छीनिए, जो जिसे है जिसे रहने दो। और कोई तुम लोग का भी ऐसा है कि मैंने क्रिश्चियन फोर्सफुली कवर करता है, क्रिश्चियन किसी को लालच दे के पैसा दे के कवर करता है। क्या हमको कोई ने पैसा दिया था? हम जादू टूरना कर करके, मूर्ति पूजा कर करके, हमारा निशन का मिथुन, हमारा गाय मार के, तब जाके मैंने चंगाई नहीं मिला है। तब जाके 2007 में हम क्रिश्चियन में घुस गया है। घुसने के बाद आज यहाँ हमें 15-16 ईयर्स हो रहा है। 15-16 ईयर्स में हमको एवेंजलिस्ट बना दिया गया है। इसके बाद यहाँ में हमको ACF कुरुंग में सेक्रेटरी में यहाँ में हमको ये किया है। तो ये चीज को हम लोग देखते हुए, क्रिश्चियन का ये को लाइफ को देखते हुए, इसी ये को चीज को हम लोग गवर्नमेंट को आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट से कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट से में बिलोंग किया। कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट का ग्रेवेंसेस, कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट पहले क्या था, कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट आज कैसा है, वो चीज को गवर्नमेंट को मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ देने आया है। क्योंकि कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट तो सब लोग जानता है, वो में कोई स्टाफ जाना नहीं चाहता था। कोई भी स्टाफ पोस्टिंग करेगा तो यहाँ में कैंसिलेशन के लिए आग बाग यहाँ में दौड़बारी करते रहता है। आज कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट से निकलने नहीं चाहता है, लोग रो रहा है, हम वहाँ बेचेगा, हम वहाँ जाएगा। इसलिए ये सबने किया, ये जो है क्रिश्चियन ने, ये यीशु मसीह ने। और नंबर 2 चीज, मैं एक चीज ये यहाँ में रखना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिश्चियन लोग किसी प्रति का नहीं है। हमारा कोई बहन लोग भी ऐसे बोलता है कर ये जो रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप नागालैंड में देखिए ना, मणिपुर में देखिए, मिजोरम में देखिए, वह भी क्रिश्चियन जिसको एमएलए चाहेगा उसको एमएलए नियुक्त किया जाता है। असेंबली में वो एमएलए जो है क्रिश्चियन के लिए काम करता है। हमारा क्रिश्चियन का भाई बहन, हमारा क्रिश्चियन का लीडर, हमारा क्रिश्चियन का जितना ये लोग इलेक्शन में गायब हो जाता है। हम लोग गायब नहीं होता है, पैसा के लिए गायब हो जाता है। और कोई लोग बच्चे में ऐसे पे कमेंट करता है, रिलीजन इज अदर, रिलीजन तो दूसरा है ना, डू नॉट मिक्स द पॉलिटिक्स। आज वही चीज यहाँ हो रहा है। 2029 के लिए आप लोग सोचो, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सीट नहीं बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी नहीं बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी होगा, एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, पीएम बनेगा, नहीं बुरा है। हम जिसको चाहे उसको एमएलए नियुक्त करना है, उसको एमएलए बनाना है, उसको एमपी बनाना है, और जो जाके हमारा क्रिश्चियन के लिए काम करना है। और ये देखने से आप लोग ऐसे करेगा नहीं है, चुप बैठेगा, माल पानी के लिए, खर्चा पानी के लिए भला नहीं करना है, वो प्रति हमारा मर्जी है। ऐसी एक क्यों बोल रहा है? और इसे कर करके देखो, इसके बाद जब प्रश्न कैसे आएगा, छाती लेके इधर आएगा, आया इतना यहाँ में पसीना हुआ, 4 घंटा देता है। रिजल्ट तो अपना आपने किया ना, कितना चिल्ला के हम लोग बात किया था। इसलिए ये चीज जो हम लोग 2029 में भी देखना है, ये हम
खिलाफ नहीं बोल रहा है, हम सीपी बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी बनाएगा नहीं बोल रहा है। जो हमारा आवाज को असेंबली तक पहुंचा सके, जो हमारा आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके, इसे हम लोग नेता चुना है। आप लोग कान खोल के सुनिए, बात में पुरुष के लिए, पैसा के लिए, ये के लिए, वो के लिए इसे काम मत कीजिए। आज इसे जा करके हम लोग का गतिविधि जो है ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा जो है ये समय जो भी आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये जो है बात करने के लिए बहुत है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए उसमें यहाँ में देखने से सर सब लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अंशु है, अन्या है, अक्षु है, आप लोग भी कोई क्रिश्चियन मसीह से भी आया, ये बिलोंग करता होगा, आप लोग भी सब लोग भी साथ देना है। और हम लोग ये 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसी दिन में भी हम गुरुओं को मैं बोला था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये शब्द जो है गलत है, ये उसको बोलना है प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलीजन, उसको बोलना है कि ये जो ये बेंच ऑन द रिलीजन, उसको बोलना है कि रिस्ट्रिक्ट ऑन द रिलीजन बोलना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोला है। तो हमारा देसी गुरुओं को मेरा भी बोलता है, अरे ठीक है उसको क्यों एग्जिस कर रहा है, ऊपर में बढ़िया सा शब्द लिख के रखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बाद में जाके हुआ में सब कुछ कटा पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये जो है समय चला है, ये का समय के साथ हमारा आज छोटा सा तगड़ा स्पीच है ना। बड़ा दिल का साथ में बड़ा आवाज दिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. थारू साहब मन से बोला है उसके लिए, और मैं इसका साथ हम पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी दानियल तेलू से मैं आग्रह करूंगा वो आके अपना 3 से 5 मिनट का समय ले, और मैं पीछे उनके लिए सबके लिए मैं टाइमर लगा के रखा है, टाइम का साथ में मैं पीछे आता हूँ, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पपुमपारे से कौन है, हाथ उठाओ तो। पपुमपारे, ये Praise the Lord. सबसे पहले हमें एक हमारा जो ACF का एडवाइजर है, एक कहने के लिए ये दिया है, एडवाइस दिया है, मैं मैं चिल्लाऊंगा, आप लोग चिल्लाना है, हियर आवर वॉइस, oh God, oh God, और मैं चिल्लाऊंगा, oh God, आप ये बोलिए, आप चिल्लाना है, हियर आवर प्रेयर, oh God, oh God, और मैं चिल्लाऊंगा, oh God, आपको चिल्लाना पड़ेगा, mercy on us, oh God, mercy on us, oh God, mercy on us. Thank you so much. ये persecution क्रिश्चियन को हुआ है कि नहीं, ये इंडिजिनस वाला को परसिक्यूशन हुआ है। परसिक्यूशन क्रिश्चियन को जलाया है, क्रिश्चियन का लोगों को मारा पीटा है, और ये प्रोटेक्शन चाहिए मारने वाला को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या रूल है ये, कैसे रूल है ये, कैसे कानून है? पीटता है क्रिश्चियन को, सही बोला, और सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए मारने वाला को। ये क्या कानून है? उल्टा कानून है। मैं एक पार्टिसिपेंट फैमिली हूँ, आया हूँ, मेरा पिताजी को मारा है, पीटा है, दंगा किया है, हमारा घर को जलाया है, मेरा परिवार गुफा में चिपके बैठा है, गांव से भगा दिया है, क्रिश्चियन बनने से फाइन किया है, फिर उन लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। ये क्या कानून है? कैसे, कहाँ से ये
सरकार काम अच्छा हो गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द फॉर द भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। वीडियो प्लस फोटो सबसे बड़ा ते वो एक तो लाइव चल रहा है स्वदेशी देश है, स्वराज देश है, गणतंत्र देश है। इस देश में भेदभाव कैसे हो सकते हैं? इस देश में घृणा कैसे हो सकते हैं? इस देश में नफरत कैसे हो सकते हैं? ईसाई का देश जिसको भारत के लोग नफरत करते हैं, वो देश जिसका प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। ठीक है ऋषि सुनक वो हिंदू है। ईसाई जहाँ संख्या ज्यादा है, ईसाइयों का देश में प्रेम कराने के लिए प्रेम का रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, एमपी जरूर अभी भी है। इसलिए जब अच्छा चीज विदेशी नहीं है तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए जो कहने वाला भी अपने 5-6 मंजिल में बैठ के बिल्डिंग 5 महल स्टोरी बिल्डिंग में रखता है, वो थोड़ी ना वो बम्बू और लकड़ी का घर में रहता है, वो पैदल चल रहा है। और वो इंग्लिश बोल के अपना से इंग्लिश बातों को अपना के और हम लोग को कहता है एसटी हटाओ। तो आप भी हटाओ एसटी को। मैं इसमें वीडियो और एक ये वीडियो है फायर ब्रांड मैन है, आप अपना समय ले लीजिएगा। ये डबल आदमी है, टाइगर एंड ईगल है, लायन एंड ईगल, बात है क्यों कम है। वेरी गुड Praise the Lord। सबसे पहले प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह को, सेकेंड आज का जो ऑर्गेनाइज चेयरमैन, एशिया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ये जितना भी यहाँ में बैठने वाला सीनियर मोस्ट लीडर, एक्स मिनिस्टर, एक्स पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, जितना ऑफिसर लोग को और जितना भी जगह जगह से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपना बिजनेस अपना घर को छोड़ के यहाँ आने वाला सभी को मेरा करादादी का ओर से आप सबको सलाम। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये शॉर्ट टाइम दिया है मेरा ये जो चेयरमैन, तो हम ज़्यादा नहीं कहूँगा, 5 मिनट दिया है। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये अपना एक्ट को क्यों हम लोग का 46 ईयर्स 50 ईयर्स पहले जो फेंका हुआ डस्टबिन में जस्ट सिर्फ बीके टोंगन का समय में सिर्फ ड्रॉप करके रखा था, उसका कलीजा मीठा है ना तीता है, वो टेस्ट करता था। तो आज हम लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, तो हम सब पीस है। हम लोग सिर्फ डरता है अपना भगवान को, यीशु मसीह को डरता है। आप लोग किसी को डरता है क्या? दुनिया का किसी इंसान से हम लोग नहीं डरता है। हम लोग सिर्फ डरता है अपना भगवान को, अपना यीशु मसीह को डरता है। हम लोग का यीशु मसीह ये कहता है दुनिया में पीस के लिए आवेदन दिया है इस दुनिया में। तो इसलिए हम लोग का शांति को क्यों पसंद नहीं करता है, अपराध को क्यों लागू करना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी मेरा एक स्पीकर बोला बाहर कंट्री में जाता है, लोन लेता है क्रिश्चियन का नाम में, यहाँ में आता है क्रिश्चियन को प्रोसिक्यूशन करता है। ये क्या अन्याय है? आप लोग देखिए। तो हम लोग का ये जानना जरूरी है कि हम लोग भी क्रिश्चियन को एक ऐसी इस्तेमाल करता है, क्रिश्चियन को मारने जीता था, पड़ोसी को प्यार नहीं करता था, हम लोग का जगह में कोई गुजरना नहीं चाहता था, क्योंकि जवान लड़की को देखेगा, छोटा लड़की को हम लोग को क्या माँ पिताजी से कहानी सुना है। निश्चित में जितना ये जो पुजारी लोग ऐसे था, जब पूजा करने के लिए जब दानी वाला ऑर्नामेंट माला नहीं देगा पूजा शुरू नहीं करता था। ऐसे करके तब मजबूरी में अपना बेटा को बचाने के लिए बेटी को बिक्री करना पड़ता था। तो बेटा को बचाने के लिए किसी से बेटी को इंगेज करना पड़ता था। हम लोग का बेटी कितना तकलीफ में जीता था।
हम लोग का औरत कितना तकलीफ में जीता था, तो आज क्रिश्चियन हो गया तो हम लोग एक दूसरे को प्रेम में प्यार में जीता है, इज्जत से जीता है, एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करता है। हम लोग का औरत को हम लोग अपना प्यार करता है, अपना भगवान जैसे औरत भी मर्द को ऐसे सोच के हम अरुणाचल में जीता है। तो हम लोग का शांति को क्यों छीनना चाहता है? ये हमारा रिक्वेस्ट है। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को ये अपरा एक्ट को जबरदस्ती पास करने के लिए कोशिश नहीं करने से अच्छा है। तो हम लोग को शांति है, शांति में जीने दीजिए और हम लोग डिसिप्लिन में जीने दीजिए। तो हम लोग का डिसिप्लिन और शांति ने बांध के रखा है, लेकिन नहीं तो हम लोग के पास भी हाथ पैर है, तो हम लोग के पास भी खून गर्म है। तो हम लोग किसी से डरता नहीं है, सिर्फ डरता है अपना भगवान से। इसलिए आप लोग जानता है कि कुरुंग में करा दादी अपर शिवन श्री सेपा बोलने से हम लोग को आदमी घिनौना करता था, जाने से वो लोग का आदमी क्यों आज बदला है यीशु मसीह। तो इसलिए गवर्नमेंट से मेरा ये अपील है, अभी हम कल भी मेरा ऐसे ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम गाली दिया है, आप यहाँ में क्यों धरना बिता रहा है? हम लोग आया ताकि वहाँ में हम लोग जहाँ असेंबली का घेराव करना था, उसी मकसद के लिए आया था। अगर नेक्स्ट ये जो गवर्नमेंट जो मान के उसको रिपेल नहीं करता है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग प्रेसिडेंट लोग डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट का, तो अपना अपना जगह से डिसीजन लेके आएगा। हम लोग किसी को हार मानने वाला नहीं है, और इसलिए हम मेरा छोटा सा बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। टाइगर एंड ईगल सही मारा अपना अंदाज, उसके लिए एक बड़ा सा तालियां हो जाए। और हम लोग का बीच में हमारा सोसाइटी का या गालो सोसाइटी का एक सीनियर मोस्ट है, नॉन अदर देन सर वर्सन एटे, प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फोरम। मैं उनको प्रेसिडेंट सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वागत करके मैं उनका समय को स्टार्ट करने दिया जा रहा है। आपका 5 मिनट स्टार्ट नाउ। हम 7 मिनट लेगा। फर्स्ट स्पीकर 2 मिनट भाषण नहीं माना, 2 मिनट रख दिया, उसको मैं लेता हूँ फर्स्ट स्पीकर का ना। तो मुका मिने हर्षन एते वो वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम लोग के प्रेसिडेंट और गालो क्रिश्चियन फेडरेशन लोग के फॉर्मर प्रेसिडेंट, गालो वेलफेयर सोसाइटी का फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट। अमीन में गो दारुम जीसु क्रिस्तो के अमीन लोग के गो सलाम दो। God bless you all। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ एक्ट में आपको पैसा दे के क्रिश्चियन बनाया गया बोला है, तो ऐसा कोई पैसा लेके क्रिश्चियन बनने वाला आया ही क्या इधर? नहीं है। तो आई रिजेक्ट दिस एक्ट। तो किसी को पुछला पछला के धमका उमका के क्रिश्चियन बनने दिया है क्या? Then I reject this act। तो किसी को ऐसा पूछ दिया कि दबा, Then I reject this act। तो मैं एक्ट को रिजेक्ट करता हूँ। बस मेरा स्पीच देने से पहले ये तीनों एक्ट को मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी आया है किसी को भी पैसा दे के क्रिश्चियन नहीं बनाया, किसी को भी जबरदस्ती क्रिश्चियन नहीं बनाया। ये गवर्नमेंट इसको सुनना है। अब ये एक्ट में आपने लगाया क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती पैसा देके ये बनाता है। अगर मैं सरकार से ये आपके पास आपके पुलिस के हाथ में अगर लाठी है, पुलिस के हाथ में बंदूक है, मेरे साथ बाइबल है। हालेलुया। क्रिश्चियन के साथ प्रभु का वचन है। आपके पीछे अगर आरएसएस है तो मेरा पीछे प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो कोई डरना नहीं है। जब परमेश्वर हमारा साथ है, किसी को डरना है, किसी को भी डरना नहीं है। तो मैं आज एक्ट का बारे में नहीं बताऊंगा, उसको आप लोगों ने यही जान के यहाँ आया है। तो मैं आप लोगों से ये मैं बोलना चाहता हूँ,
अभी सांप को मारने के लिए एक लती चाहिए। हाथ से पकड़ कर सांप को नहीं मारते हैं, एक लती चाहिए। तो हमको एक सांप बन के, अपना एक सांप बन के कृष्ण को डसने जा रहा है, डस रहा है, उसको हम लती लेके मारना पड़ेगा। तो अपना को किसने बनाया है? अपना को किसने बनाया? अपना को कौन इंप्लीमेंट करना चाह रहा है? गवर्नमेंट। आपके एमएलए लोग जिसको आपने सुना है, जिसको आपने वोट मारा है, वो अभी सांप बन के आपको मारने जा रहा है। जिसको गवर्नमेंट बनाया, वो गवर्नमेंट अभी सांप बन के हमारा क्रिश्चियन समाज को डसने जा रहा है। वो सांप किसने बनाया? आपने बनाया। तो उस सांप को अभी हम लोग मारना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना को रिपील कर सकता है। उस सांप को जब तक नहीं मारेगा, हम अपना को रिपील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हाथ में है। तो कल हम लोगों ने लॉ मिनिस्टर ने से भी डिस्कस किया वैसा क्रिश्चियन फोरम। तो ये बहुत मजबूती से डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों के मैं वार्न करना चाहता हूँ। जय जीसू। गवर्नमेंट सर्विस करने वाला को रिटायरमेंट के लिए हम लोग 35 ईयर्स रुकना पड़ता है। साला कब वो रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट के बाद वो एक्शन को, वो जेई को पक्का हम बदला लेगा, ये सोचना है। लेकिन हम एमएलए को बदला लेने के लिए सिर्फ 5 साल रुकना पड़ेगा। सिर्फ 5 साल रुकना पड़ेगा। अरे हम इसमें कोई बोलता है पॉलिटिक्स का बातें मत करो। जो पॉलिटिक्स हमको मार रहा है, हम पॉलिटिक्स से मारना पड़ेगा। इसलिए हम बहुत देखता है क्रिश्चियन पॉलिटिक्स मत करो। कोई एवेंजलिस्ट पास्टर लोग बोलता है। आज देखिए आपको मारने जा रहा है एवेंजलिस्ट लोग, पास्टर लोग आपको ही मारने जा रहा है। जेल आप जाएंगे, मिशनरी लोग जेल जाएंगे। तो क्या आप लोग मारना पड़ेगा? इसलिए क्रिश्चियन लोग ये दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपका एमएलए क्रिश्चियन को जब क्रिश्चियन का बात अपना पड़ेगा। क्रिश्चियन नहीं होगा तो ये साल आप एमएलए नहीं बनना था। उन लोग का दिल दिमाग में आना पड़ेगा। क्रिश्चियन नहीं होने से अभी हम मंत्री नहीं बनना था, ये दिल दिमाग में आना पड़ेगा। हर अरुणाचल में 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई क्रिश्चियन आर द डिसाइडिंग फैक्टर। एक एमएलए को बनाने के लिए 60 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में हम डिसाइडिंग फैक्टर है। चाहे हमारा वेस्ट में भी वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर। एक एमएलए को बनाने के लिए हमारा क्रिश्चियन पॉपुलेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये आप लोग आज आपको हम बोलने आया हम, हमारा क्रिश्चियन परिवार को बोलने आया है। हम लाठी से मारना पड़ेगा, इसलिए आप लोग ये दिल में रखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ, आप लोग क्रिश्चियन लोग क्या होता है, इलेक्शन आएगा आगे बढ़ जाता है, मैं इसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होगा हम लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग रखना पड़ेगा। और एक तो है, मैं हमारा निशी भाई लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग को जोशुआ को जैसे बुलाया, मोजेस को ये जैसे परमेश्वर ने बुलाया, इसी तरह अरुणाचल का क्रिश्चियन समाज को प्रोटेक्शन देने के लिए निशी भाई लोग को परमेश्वर ने सुना है, तो मैं हम लोग का पीछे में हम लोग आगे बढ़िए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा ऐसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अगर लीडर स्ट्रॉन्ग होगा, हम लोग भी स्ट्रॉन्ग होगा। लीडर कमजोर होगा, हम लोग भी कमजोर होगा। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग शुरू में लीडर लोग इतना चिल्लाता है, बाद में अपना रुपया में बिक देता है। ऐसा हमारा ऐसे लीडर
कभी नहीं होना है। देखिए इतना लोग आप दोनों का पीछे में है, तो आप दोनों क्या डरना है? ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये इंकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लड़ना पड़ेगा, हम लोग इसमें साथ होना पड़ेगा और फुल टाइम लोग भी इसमें हम लोग को इंकरेज करना पड़ेगा और प्यार वार्ता कर देना पड़ेगा, तब हम लोग जीत सकते हैं। हम लोग किसी भी हालत में जीत के रखा हुआ हर से हर के प्रभु यीशु सबको जीत के रखा हुआ हम लोग लेने जाते हैं बस। God bless you. Thank you. बहुत अच्छा बात करने का मेरे से 3 मिनट को मिल गया है। मेरे का 2 और एक्स्ट्रा 1 होना चाहिए। Thank you. एक सीनियर होने का नाते हमें बहुत बल मिला है और उनका आप लोग कहाँ से? ये कानपुर है। The president of Quezon District Sekatu. Christian Forum से अनुरोध करूंगा वो आके अपना समय ले ले और मैं हमारा प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट है वो फेलिसिटेशन उन्हें करे। ये हमारा जिला परिषद मेंबर भी है, वो भी बीजेपी पार्टी का है, कोई डरने वाला यहाँ नहीं होता है। आपका समय शुरू होता है। बीजेपी का प्रति इधर लोग सबसे पहले हर जगह रिपील अपना को रिपील करो, बैग ले जाओ। बोलिए, अभी बोलिए। वॉइस रिपील आफ्रा गेट mi opuji paje yoga singo ganga parting nya ko dalam aganga mas ya oke anis हमारा संदेश ये हम लोग देखता है इसमें 2 बातें हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी क्यों अपरा को अगेंस्ट करता है, उसको एशिया के इस मंच से इस माध्यम से मैं उनको समझाना चाहूँगा और उसके बाद सरकार को भी मैं अपील करना चाहूँगा इस एसीएफ के प्लेटफॉर्म से कि सरकार आप सजेशन जितना देना है बोला है, इसलिए मेरा सजेशन एड्रेस इनके लिए मैं हम सब एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। और मैं ऑफरिंग कलेक्शन करने वाला करते रहिए। इस वक्त जहां भी आप ऑफरिंग है जो नहीं दिया है वो आप ऑफरिंग को पकड़ के और जो कलेक्ट किया वो भी पकड़ के वहां रुकिए। मैं ऑफरिंग को डेडिकेशन करने के लिए मैं रेवरेंड थाई थे। प्रभु परमेश्वर हर चीज प्रभु आपके इच्छा के अनुसार होना चाहिए और होते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं यहाँ पर गैदरिंग होना प्रभु आपका प्यार, आपके इच्छा और आपका ज्ञान के बदौलत हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान प्रभु हमारे तन मन धन एक होके, हमारा प्यार एक होके, हम एशियत को खुले दिल विचार से प्रभु साथ देने के लिए एक ऑफरिंग यहाँ पर रखे हैं। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, तो सारे जगत के मालिक है। You are the God of universe. You are the God who gives. You are the Jehovah Jireh. Prabhu Parmeshwar, hallelujah. And you are the one who enable your people to extend the help for the needy and for the welfare of the society, my Lord. Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन यहाँ पर बैठा हुआ है,
हम अपना प्यार को, अपना विश्वास को, अपना प्रभु योग्यता को हम एशिया को दिखाना चाहते हैं ऑफरिंग के जरिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इस जगह पर काम करे, लोगों का दिल दिमाग में बातें करे और खुले विचार, खुले विश्वास के साथ में तन मन धन से प्रभु हालेलुया इस ऑफरिंग को देने दे। और प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं देने के जरिए उनके जीवन में और ब्लेसिंग ऑफ गिविंग को देखने दे, पाने दे प्रभु। और प्रभु इसके बदले उन लोगों के घर गृहस्थी को तू आशीर्वाद कर दे, उनके सोर्स को तू मल्टीप्लाई करे, तू एनहेंस कर दे प्रभु हालेलुया। नौकरी, बिजनेस, हर क्षेत्र में प्रभु प्रगति को देखने देना। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस ऑफरिंग को आपने स्वीकार करे किया है और आशीष किया है, और इस ऑफरिंग के जरिए प्रभु हमारे एशिया के मकसद जो है पूरा होगा, हमारे क्रिश्चियन का मकसद जो है पूरा होगा। हम अरुणाचल में प्रभु आपके गुणगान गाएंगे, आपके लोग जो है आपको स्तुति आराधना करेंगे प्रभु परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद इस ऑफरिंग को प्रभु आपने आशीष किया, जो इसको चलाएंगे उनके ऊपर आपका ज्ञान होगा, आशीर्वाद होंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम सबको देने का योग्य बनाया और इस ऑफरिंग को आपने आशीर्वाद की। यीशु मसीह के नाम से ये ऑफरिंग प्रार्थना हम सब मिलके करते हैं, आमेन। चलिए हम लोग 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीर्वाद दे। थैंक यू रेवरेंड तायते फॉर द ऑफरिंग प्रेयर। मैं वॉलंटियर से आग्रह करूंगा कि आप कंटिन्यू कलेक्ट कीजिए, जहां जहां कलेक्ट नहीं किया है आप लोगों को इनहेरिट करा दिया जा रहा है। खुशी का बात है, हम प्रभु को महिमा देंगे, थाली बजाएंगे सब लोग। प्रभु एक मैसेज है, अभी सरकारी को हम सुना रहा था, लेकिन सरकारी का अंदर में जो छिपा के उनको चलाने वाला अंधकार का शक्ति को हम लोगों को तोड़ने के लिए अधिकार दिया गया है। इस गैदरिंग में हमारे अधिकार परमेश्वर का दिया वाला को मिसयूज करने वाला को, उन शक्ति को हम लोग तोड़ेंगे। अरुणाचल को चर्च लोग हासिल करेंगे। अरुणाचल पिताजी का है। इसलिए मैं आयशाया चैप्टर 54 वर्स 3 यहां में लिखा है, क्योंकि तू दाहिनी और बाएं और फैलेंगे और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारकारी होगा और उजाड़े हुए नगरों को पीर से बसेगा। हालेलुया। सब आंख बंद करके विश्वास से जैसे प्रभु दिया है ऐसे हम लोग अब इनहेरिट करेंगे अरुणाचल प्रदेश को। मेरा पीछे बोलिए, मेरे अरुणाचल के लिए मेरा यीशु लहू बहाया है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर से लेके म्यांमार तक, तिब्बत से लेके असम तक, वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। कलाक्टन से तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक, आज हम प्रभु का शरीर यीशु मेरा शेर है हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस। और अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट है। इसका लिए ताली बजा देना। धन्यवाद, धन्यवाद। सब आंख बंद करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं
सबसे महान मेरा कल हम आज देखा है। आपका लिए डिस्टेंस कोई बार नहीं है, समय कोई बार नहीं है, पैसा और गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दुर्घटना होने नहीं दिया, दूर दूर से आके आज खड़ा किया है। प्रभु आपका उपस्थिति को हम देख रहा है, इसका लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब यहाँ में खड़ा है आपको महिमा देने के लिए। तू कितना महान है, इसका लिए हम स्तुति करने के लिए। तू कितना बड़ा है, इसलिए धन्यवाद करने के लिए। तू कितना पवित्र है, हम आपको आराधना करने के लिए यहाँ पे रहा है। लेकिन उसको कत्ल करने के लिए किसी रूल और नियम कायदा के द्वारा से आपका राज को आगे बढ़ने वाला को रुकावट को आज शक्ति को तोड़ने के लिए हमें एकता किया है। धन्यवाद देते हैं। ये समय का मालिक तू ही है, जमीन का मालिक तू ही है। तूने हमें सांस दिया है, आवाज दिया है। आपको एक अम्बासडर सही बन के हम लोग करा करेगा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। हम सब हमको आशीष करे। ये प्रार्थना हम यीशु का नाम से करते हैं, आमीन। आप सब बैठ जाइए। अब इधर हमारा फर्स्ट सेशन समाप्त होता है। मैं इस वक्त हमारा क्लोजिंग सेशन के लिए मैं हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर वो परमिशन ले रहे हैं, वो निकल रहा है, साथ निकल रहा बोल के आप लोग ना निकल रहे हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आपको 3 से 5 मिनट टाइम दिया जाएगा। मैं सामने खड़ा रहूंगा, आपको 5 मिनट होने से मैं सामने आके आपका सामने खड़ा हो जाएगा। तब आप समझ लीजिए आपका समय खत्म हो गया। नहीं होने से हम दिन भर के बात करते रहेगा, दिन हमारा चला जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मिनिमम 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम से हार मान के, तकलीफ से हार मान के, सोसाइटी में रिजेक्ट होके वो मसीह में आया है और आज वो एक इंसान के रूप में जीना चाह रहा है, एक शांति जीवन को जीना चाह रहा है। और उसी शांति जीवन जीने वाला को आप फिर से वही जगह में वापस जाओ बोल रहे हैं जहां से वो आया था। मैं यहां से सरकार को यह कहना चाहता हूं, आपके पास ऐसा क्या दिल है जो शांति को आप पसंद नहीं कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश आज शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि हमारा मसीह की वजह से शांति है। आज मसीह यीशु अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन अगर नहीं आता तो अरुणाचल आज अरुणाचल नाम बदल जाता। एक समय हमारा दापोरिजो का नाम दाओरिजो था, दापोरिजो का नाम दाओरिजो था, लेकिन आज दापोरिजो में हर कोई आना चाहता है, दिखना चाहता है। वो किसने चेंजेस हुआ है? वो मसीह की वजह से चेंज हुआ है, हमारा यीशु की वजह से चेंज हुआ है। आप हमारा चेंजेस को हमारा कमजोरी मत सोचो, हमारा शांति को हमारा कमजोरी मत सोचो। आज हम शांति है, यीशु के लिए शांति है। अगर आप मेरा यीशु को छेड़ेगा तो हम शांति नहीं बीतेगा। यहां से सीधा मैसेज है, मेरा यीशु को अगर छेड़ेगा तो हम भी शांति नहीं बीतेगा। क्रिश्चियन लोग ने शांत किया है, वहां का अफू पीना छोड़ दिया, दाऊ काटना छोड़ दिया, और वहां में कुछ लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज को देखने से हमारा कुरुंग में जो क्या है कि हमारा सपा और हमारा ये पुरा दादी ये लोग अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। और यहाँ एक समय में कैपिटल में हम भी यहाँ में दारू पीता था, दारू पीते यहाँ में हम किसी का भी पैसा नहीं देता था, मच्छी उठा के ले जाता था। हम यहाँ का ये कपड़ा को उठा के ले जाता था क्योंकि आपको पीता था। तो इस समय में हम लोग सुधर करके मसीह को जान करके बपतिस्मा लेके अभी हम लोग मैंने शांति से जी रहा है। और ये शांति को देखने से
इसी शांति को फिर गोविंद जो है क्या देखा है, तो हम लोग वही बोलता है, चलो भाई लोग, ये लोग बोलता है कि क्रिश्चियन करने नहीं देगा, फिर से हम लोग कोरोना का जिंदगी शुरू करना पड़ेगा, फिर से आपको पीना पड़ेगा, फिर से वो दाऊ निकालना पड़ेगा। पहले आप लोग का दाऊ कहाँ में फेंके रखा हो, दाऊ निकालो, कटाकटी शुरू करना पड़ेगा। तो होने से क्या होगा? तो इसीलिए कि ये सब चीज हम लोग करना नहीं चाहता है, इसीलिए हम लोग ये गवर्नमेंट को ये चीज को यहाँ में मांग करने आया है कि हमारा शांति को मत छीनिए, जो जिसे है वैसे रहने दो। और कोई तुम लोग का भी ऐसा है कि मैंने क्रिश्चियन फोर्सफुली कवर करता है, क्रिश्चियन किसी को लालच देके पैसा देके कवर करता है। क्या हमको कोई ने पैसा दिया था? हम जादू टूरना कर करके, मूर्ति पूजा कर करके, हमारा जिस्म का मिथुन, हमारा गाय मार के, तब जाके मैंने चंगाई नहीं मिला है, तब जाके 2007 में हम क्रिश्चियन में घुस गया है। घुसने के बाद आज ये हमें 15-16 ईयर्स हो रहा है, 15-16 ईयर्स में हमको एवेंजलिस्ट बना दिया गया है। इसके बाद यहाँ में हमको ACF ग्रुप में सेक्रेटरी में यहाँ में हमको ये किया है। तो ये चीज को हम लोग देखते हुए, क्रिश्चियन का ये को लाइफ को देखते हुए, इसी ये को चीज को हम लोग गवर्नमेंट को आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट से कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट से में बिलोंग किया। कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का ग्रीवेंसेस, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट पहले क्या था, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट आज कैसा है, और चीज को गवर्नमेंट को मैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ देने आया है। क्योंकि कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट को सब लोग जानता है, वहाँ में कोई स्टाफ जाना नहीं चाहता था, कोई भी स्टाफ पोस्टिंग करेगा तो यहाँ में किंग्सलेशन के लिए आग बाग यहाँ में दौड़बारी करते रहता है। आज कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट से निकलने नहीं चाहता है, लोग रो रहा है, हम वहाँ भेजेगा, हम वहाँ जाएगा। इसलिए ये सब ने किया, ये जो है क्रिश्चियन ने, ये यीशु मसीह ने। और नंबर 2 चीज, मैं एक चीज ये यहाँ में रखना चाहता हूँ कि हम लोग क्रिश्चियन लोग किसी प्रति का नहीं है। हमारा कोई भाई लोग भी ऐसे बोलता है कि ये जो है रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप नागालैंड में देखिए ना, मणिपुर में देखिए, मिजोरम में देखिए, वहाँ में क्रिश्चियन जिसको MLA चाहेगा उसको MLA नियुक्त किया जाता है। उसूमरी में और MLA जो है क्रिश्चियन के लिए काम करता है। हमारा क्रिश्चियन का भाई बहन, हमारा क्रिश्चियन का लीडर, हमारा क्रिश्चियन का जितना ये लोग इलेक्शन में गायब हो जाता है। आप लोग गायब भी होता है, पैसा के लिए गायब हो जाता है। और कोई लोग WhatsApp में ऐसे पे कमेंट करता है, रिलीजन इज अदर, रिलीजन तो दूसरा है ना, डू नॉट मिक्स द पॉलिटिक्स। आज वही चीज यहाँ हो रहा है। 2029 के लिए हम लोग सोचो, हम लोग ये नहीं कह रहा है कि CP बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी नहीं बनाएगी, क्रिश्चियन पार्टी होगा, MLA बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, PM बनेगा, नहीं बुरा है। हम जिसको चाहे उसको MLA नियुक्त करना है, उसको MLA बनाना है, उसको MP बनाना है, और जो जाके हमारा क्रिश्चियन के लिए काम करना है। और ये देखने से हम लोग ऐसे करेगा नहीं है, चुप बैठेगा, माल पाने के लिए, खर्चा पाने के लिए हला नहीं करना है, वो प्रति हमारा मर्जी है। ACF क्यों बोल रहा है? और इसे करके देखो, इसके बाद जब प्रशुकेशन आएगा, चट्टी लेके इधर आएगा, आया इतना यहाँ में पसीना हुआ, 4 घंटा बेटा है। रिजल्ट तो अपने आप ने किया ना, कितना चिल्ला के हम लोग बात किया था। इसलिए ये चीज जो हम लोग 2029 में भी देखना है, ये हम किसी खिलाफ नहीं बोल रहा है, हम CP बनाएगा, क्रिश्चियन पार्टी बनाएगा नहीं बोल रहा है। जो हमारा आवाज को असेंबली तक पहुंचा सके, जो हमारा आवाज को पार्लियामेंट्री तक पहुंचा सके, इसे हम लोग नेता चुना है। आप लोग कान खोल के सुनिए, बात में बुक्स के लिए, पैसा के लिए, ये के लिए, वो के लिए ऐसे काम मत कीजिए। आज इसे जा करके हम लोग का ग्रेविटेशन जो है ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमारा जो है ये समय जो भी आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये जो है बात करने के लिए बहुत है, लेकिन समय नहीं है। इसलिए उसमें यहाँ में देखने से सब लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अंशु है, अन्या है, अक्षु है, आप लोग भी कोई क्रिश्चियन मसीह से भी आया, ये बिलोंग करता होगा, आप लोग भी सब लोग भी साथ देना है। और हम लोग ये 1978 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसी दिन में भी हम कुरुंकुमे में बोला था फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सब जो है गलत है,
ये उसको बोलना है परसिक्यूशन ऑफ रिलीजन, उसको बोलना है कि ये बेस्ड ऑन द रिलीजन, उसको बोलना है रिस्पेक्ट ऑन द रिलीजन बोलना है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोला है। तो हमारा डीसी कुरों को मैं मेरा भी बोलता है, अरे ठीक है उसको क्यों एंगेज कर रहा है, ऊपर में बढ़िया सा शब्द लिख के रखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बाद में जाकर हुआ में सब कुछ कटा पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये जो है समय जरा है यही का समय के साथ हमारा आज छोटा सा स्पीच यहीं पे समाप्त होगा। आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, या एक्ट में आपको पैसा दे के किर्गिस्तान बनाया गया बोला है, तो ऐसा कोई पैसा लेके किर्गिस्तान बोलने वाला आया ही क्या इधर? नहीं है। तो आई रिजेक्ट दिस एक्ट। तो किसी को उछला पछला के धमका उमका के किर्गिस्तान बोलने दिया है क्या? Then I reject this act. तो किसी को ऐसा पूछ लिया कि जबरदस्ती मारेगा पीटेगा बोल के कोई किर्गिस्तान बनाया है क्या? Then I reject this act. तो मैं एक्ट को रिजेक्ट करता हूँ। बस मेरा स्पीच देने से पहले ये तीनों एक्ट को मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी आया है किसी को भी पैसा दे के किर्गिस्तान नहीं बनाया, किसी को भी जबरदस्ती किर्गिस्तान नहीं बनाया। ये गवर्नमेंट इसको सुनना है। अब ये एक्ट में आपने लगाया किर्गिस्तान लोग जबरदस्ती पैसा दे के ये बनाता है। अगर मैं सरकार से ये मैं आपके पास आपके पुलिस के हाथ में अगर लाठी है, पुलिस के हाथ में बंदूक है, मेरे साथ बाइबल है, किर्गिस्तान के साथ प्रभु का वचन है। आपके पीछे अगर आरएसएस है तो मेरा पीछे प्रभु यीशु है। तो कोई डरना नहीं है। जब परमेश्वर हमारा साथ है किसी को डरना है, किसी को भी डरना नहीं है। तो मैं आज एक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, उसको आप लोगों ने यही जान के यहाँ आया है। तो मैं आप लोगों से ये मैं बोलना चाहता हूँ, अभी सांप को मारने के लिए एक लाठी चाहिए। हाथ से पकड़ को सांप को नहीं मारते हैं, एक लाठी चाहिए। तो हमको एक सांप बन के अपना एक सांप बन के किर्गिस्तान को डसने जा रहा है, डस रहा है, उसको हम लाठी लेके मारना पड़ेगा। तो अपना को किसने बनाया है? अपना को किसने बनाया? अपना को कौन इंप्लीमेंट करना चाह रहा है? गवर्नमेंट। आपके एमएलए लोग जिसको आपने सुना है, जिसको आपने भूत मारा है, वो अभी सांप बन के आपको मारने जा रहा है। जिसको गवर्नमेंट बनाया वो गवर्नमेंट अभी सांप बन के हमारा क्रिश्चियन समाज को डसने जा रहा है। वो सांप किसने बनाया? आपने बनाया। तो उस सांप को अभी हम लोग मारना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना को रिपील कर सकता है। उस सांप को जब तक नहीं मारेगा हम अपना को रिपील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का हाथ में है। तो कल हम लोगों ने लॉ मिनिस्टर ने से भी डिस्कस किया वैश्य क्रिश्चियन फोरम। तो ये बहुत मजबूती से डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों के मैं वार्न करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस करने वाला को रिटायरमेंट के लिए हम लोग 35 इयर्स रुकना पड़ता है। साला कब वो रिटायरमेंट होगा? रिटायरमेंट का बाद वो एक्शन को, वो जेई को पक्का हम बदला लेगा, ये सोचते हैं आप। लेकिन हम एमएलए को बदला लेने के लिए सिर्फ 5 साल रुकना पड़ेगा, सिर्फ 5 साल रुकना पड़ेगा। हम इसलिए कोई बोलता है पॉलिटिक्स का बातें मत करो। जो पॉलिटिक्स हमको मार रहा है, हम पॉलिटिक्स से मारना पड़ेगा। इसलिए हम बहुत देखता है क्रिश्चियन पॉलिटिक्स मत करो। कोई एवेंजलिक पास्टर लोग बोलता है, आज देखिए आपको मारने जा रहा है एवेंजलिस्ट लोग, पास्टर लोग आपको
कोई मारने जा रहा है, जेल आप जाएंगे, मिशनरी लोग जेल जाएंगे, तो क्या हम लोग मानना पड़ेगा? इसलिए क्रिश्चियन लोग ये दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपका एमएलए क्रिश्चियन को जब क्रिश्चियन का बात बोलेगा कपना पड़ेगा। क्रिश्चियन नहीं होगा तो ये साल हम एमएलए नहीं बनना था, उन लोग का दिल दिमाग में आना पड़ेगा। क्रिश्चियन नहीं होने से अभी हम मंत्री नहीं बनना था, ये दिल दिमाग में आना पड़ेगा। हर अरुणाचल में 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में वे क्रिश्चियन आर द डिसाइडिंग फैक्टर। एक एमएलए को बनाने के लिए 60 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में हम डिसाइडिंग फैक्टर है। चाहे हमारा वेस्ट सियांग में भी वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर। एक एमएलए को बनाने के लिए हमारा क्रिश्चियन पॉपुलेशन एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये आप लोग आज आपको हम बोलने आया, हम हमारा क्रिश्चियन परिवार को बोलने आया है, हम लाठी से मारना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ये दिल में रखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ हम लोग क्रिश्चियन लोग क्या होता है, इलेक्शन आएगा आगे आगे बढ़ जाता है, मैं इसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होगा हम लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग रखना पड़ेगा। और एक तो है, मैं हमारा ऋषि भाई लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग को जोशुआ को जैसे बुलाया, मोजेस को ये जैसे परमेश्वर ने बुलाया, इसी तरह अरुणाचल का क्रिश्चियन समाज को प्रोटेक्शन देने के लिए ऋषि भाई लोग को परमेश्वर ने सुना है, नहीं बनाया। तो मैं हम लोग आप लोग का पीछे में, आप लोग आगे बढ़िए और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे आप लोग के साथ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा ऐसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, अगर लीडर स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग भी स्ट्रॉन्ग होगा, लीडर कमजोर होगा हम लोग भी कमजोर होगा। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, शुरू में लीडर लोग इतना चिल्लाता है, बाद में अपने आप को रुपया में बिक देता है। ऐसा हमारा ऐसे लीडर लोग कभी नहीं होना है। देखिए इतना लोग आप दोनों का पीछे में है, तो आप दोनों क्या डरना है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लड़ना पड़ेगा, हम लोग इसमें एक साथ होना पड़ेगा और फुल टाइम लोग भी इसमें हम लोग को इनकरेज करना पड़ेगा और प्यार पड़ता कर देना पड़ेगा, तब हम लोग जीत सकता है। गवर्नमेंट को किसी भी हालत में हम लोग जीतेंगे, जीत के रखा हुआ है, हर सीट हरा हुआ है, प्रभु यीशु सबको जीत के रखा हुआ, सिर्फ हम लोग लेने जाना है बस। गॉड ब्लेस यू, बस इसी में मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू। फेलिसिटेशन का साथ में अपना समय शुरू करें। सर आपका वक्त 5 मिनट है, शुरू करता है, आओ। नूरबुल लमा जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Respected ACF President sir, General Secretary sir, most respected our Wanglat sir, we are very happy that he is present here and he has spared his valuable time for us. Denomination heads, senior leaders और भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? वाओ, वेरी गुड। आप लोगों से दो बात करने से पहले दो बात मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी सर से बोलना चाहूँगा। ये 5 मिनट का खेल जो हम लोगों को खेलने दे रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है ये खेल 10 साल तक खेलने के लिए भी तैयार है, जब तक रिपील ना हो, है कि नहीं? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ उनको कि मेरा जो पप्पी है ना, उसको टॉयलेट कराने के लिए 15 मिनट घुमाना पड़ता है, और ये 5 मिनट में मैं कैसे बात बोल दूंगा ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कोशिश करूंगा बोलने के लिए। हमारे वक्ता लोग सभी कोई बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जवाब देना चाहूंगा उन लोगों को जो कि पूछते हैं हमसे कि हम लोग आफरा का अपोज क्यों करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मैं लोअर दिबांग वैली से आया हूं और दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली क्रिश्चियन फोरम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो
लोअर दिवांग वैली और दिवांग वैली क्रिश्चियन फोरम से आए वाले सभी आप अपना अपना हाथ उठाइए तो प्लीज। वाओ, थैंक यू वेरी मच। और इंसिडेंटली मैं ईटानगर टाउन बाप्टिस्ट चर्च का भी मेंबर हूँ। ईटानगर टाउन बाप्टिस्ट चर्च से कितने आए हैं? वाह, दूर दूर स्कैटर्ड हैं बहुत। एनीवे, थैंक यू। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि हम लोग क्यों आफरा को पसंद नहीं करते हैं और उसका अपोज करते हैं। हम लोग आफरा को अपोज करने का पहला कारण है कि ये हमसे आजादी छीनता है। हम लोग स्वतंत्र देश के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, है कि नहीं? हम लोग गुलाम नहीं हैं, है कि नहीं? क्या हम लोग गुलाम हैं? नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, और हम लोगों से जो आजादी छीनने की कोशिश करेगा वो हम लोग कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं जो भी बोलूंगा आप लोग आजादी बोलिएगा। हमको चाहिए आजादी, आस्था की आजादी, बंधन से हमेशा ही आजादी। शाबाश, ऐसे ही रहना है। स्पिरिट को हम लोगों को आजाद रहना है। ये जो आफरा है, आफरा 78 है, वो हमारे विश्वास को, आस्था को क्रिमिनलाइज करता है। क्रिमिनल लोग तो चोर डाकू ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं ना, हम लोगों को भी क्रिमिनलाइज कर रहा है आस्था को। ये तो गलत बात है ना। हम लोग भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और उसमें हम लोगों को क्रिमिनल बना रहा है। ये तो गलत बात है। गैलेशियंस चैप्टर 3:10 हम लोगों को बोलता है कि जो कोई भी नियम के अंदर में रहता है वो कर्स के अंदर में रहता है। कर्स, अभिशाप। हम लोग अभिशाप के अंदर रहना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग आफरा को नहीं चाहते हैं, उसका अपोज करते हैं। हम लोगों को आफरा चाहिए? नहीं चाहिए, हम लोगों को आफरा नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो है हम लोगों के बाइबल को मॉडिफाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में हम लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम लोग जाओ, सारी दुनिया में जाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तभी दो जब डीएम उसको परमिशन देता है। सब्जेक्ट टू परमिशन बाय डीएम। ये स्वीकार करेंगे? बाइबल में मॉडिफिकेशन चाहिए? नहीं चाहिए हम लोगों को ये मॉडिफिकेशन। हम लोगों को क्या चाहिए? आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी। हमको चाहिए बंधन से, विश्वास की, फेथ की। थैंक यू। मैं खत्म करने से पहले एक शायरी भी सुनाना चाहूंगा। हम लोगों ने बहुत देखा है परसिक्यूशन। हम लोग ऐसे नहीं गुजरे हैं, बहुत कठिन रास्तों से गुजर के आए हैं, और कठिन रास्तों पर गुजरने का हम लोगों का आदत है। हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे दिल में आक्रोश है। क्योंकि सर पहले बोल के गए थे तीर के बारे में। जी हाँ, हम लोगों को तीर मारना है, लेकिन प्यार का तीर जो कि दिल में लगे, लोगों के दिल में लगे, और लोग ये याद रखें कि उनको प्यार की मार लगी है। मैं कुछ कह के सुनाना चाहूंगा। गुस्सा मेरा यूं ही बेवजह नहीं आता। हम लोग बेकार में गुस्सा नहीं कर रहे हैं। गुस्सा यूं ही मेरा बेवजह नहीं आता, दिल पर लगे जख्म का हिसाब मांगा जाता। चुप थे तो समझे हमें कोई परवाह नहीं है। 46 इयर्स तक हम लोग चुप थे, तो लोग समझ रहे थे कि हमें कोई परवाह नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अब बोले तो कहने लगे कि प्यार नहीं है।
प्यार है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य के सभी लोग प्रभु परमेश्वर को जाने, प्रभु परमेश्वर के प्यार को माने, प्रभु परमेश्वर के पास आए। और इसीलिए चाहे जो भी बाधा हो, जो भी कठिनाई हो, हम लोग लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं गवर्नमेंट से अपील है और दरखास्त है, 1978 एक्ट को जल्द से जल्द हटाया जाए और हटा के हम लोग को जियो और जीने दो। आप लोग चाहिए जियो और जीने दो, हम भी जियो और जीने दो को चाहिए। मेरा पिताजी, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा बहन पहले धंधाई लोग को बुला के मिथुन करता था, गाय करता था, गौरी करता था और मुर्गी करता था। उसका बाद में हमारा नेक्स्ट वाला भाई नहीं सका, उसको भूत लोग ने उठा के लेके गया। उसका बाद में हमने ये करते करते क्रिश्चियन में आ गया, हमको किसी ने खरीद के नहीं लाया। मैं भी एक अपना राज्य के लिए किसी को लड़ना है तो हम भी लड़ेगा। हम लोग 1967 से हम लोग क्रिश्चियन में आया है। मेरा पिताजी को परसिक्यूशन में एलोंग जेल में लेके रखा था। उस समय में सिर्फ 5-6 गौर था। अभी हम गोल्डन जुबली भी मनाया और मेरा एरिया में अभी लेपारादा में एक ऐसा जगह है, आप लोग भी सुनता होगा, तिरबिन। मैं तिरबिन से बिलोंग करता हूं और तिरबिन एक ऐसा जगह है, लड़ना और कुछ करना बहुत जानता है, किसी से डरता भी नहीं है और बड़ा सांप आने से भी, तूफान आने से भी हम लोग नहीं डरेगा। और एक बात है, मेरा एसीएफ और फेडरेशन एसीएफ से हमारा एक अनुरोध है, आज ये सभा को इतना आदमी को बिता के लागू करके आप लोग भी पीछे ना हटे। हम लोग डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का साथ में है, हम लोग साथ में है। आज गवर्नमेंट जॉब मीठा जवाब नहीं देगा, हम लोग तीता जवाब देगा। आप लोग तीता जवाब देगा। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा एक हिम्मत है, मेरा खानदान, मेरा टाइटल लंबी है, लंबी। इसीलिए पहले पुराना जमाना से मेरा एरिया से हम लोग फर्स्ट क्रिश्चियन आया था। अभी हम लोग 67 इयर्स हो गया। हम लोग किसी से डरता भी नहीं है और डरेगा भी नहीं। यही मेरा वादा है। चलिए, आज एसीएफ का जितना भी मेरा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, आप दोनों हिम्मत लगा के हम लोग का प्रेसिडेंट लोग से बुलाइए। हम लोग आप लोग का साथ में है, जो करना है, मुड़ना जीना, आप लोग का पीछे में हम लोग साथ हैं। और एक हम लोग का तिरबिन एरिया में अभी कल से आप लोग के लिए फास्टिंग बेच रहा है। एक चर्च में फास्टिंग बेच रहा है। आप लोग का चर्च में जो इधर अभी नहीं आया वो फास्टिंग बेच रहा है। वेरी गुड, हम लोग भी बेच रहा है फास्टिंग। कल से शुरू होके आज 2 बजे हम लोग ब्रेक होगा। इसीलिए आप सब जितना भी आया है, हमारा अपील है, किसी से डरना नहीं। डरना जो था पहले, हम लोग 1967 में हम लोग का पिताजी लोग को जब तनाव में लिया था,
और बांध के ऐसे कुटी में बांध के रखा था। उस समय हम डरता था। अभी हम लोग नहीं डरेगा, हम लोग बिल्कुल नहीं डरेगा, नहीं डरेगा ना। अब ऐसा हाथ उठा के दौड़ने से नहीं होगा। कल को हमको जेल लेगा। हम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, पहले हमको बुलाएगा, तीसरे पीछे हमको घबराएगा, कोई लंबी को अरेस्ट करो, लेकिन हम डरेगा नहीं। हम करा करके उससे बात करके हमको तनाव में लेने से भी मेरा पीछे में आप लोग है और हमारा खुदा है। थैंक यू वेरी मच। को देखा तो मैंने विश्वास हुआ कि हमारा एसीएफ का जड़ मजबूत है तो भले पैर जरूर मजबूत होगा। मैं यही गीत गाते आया, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। जब हम 1990 में रिफ्यूजी हमें बनाया तब हमारा 5 चर्च था, लेकिन आज हमारे बीच लोहित अंजाव में 47 बप्टिस्ट चर्चेस हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अरुणाचल से बाहर जाता लोग मुझे चिंगी कहता, लेकिन जब अरुणाचल में है तो मुझे आफरा कहने लगा। तो ये आफरा को कभी डरना नहीं। मैं बस्ती में एक मिट्टी का लफड़ा चल रहा था, मैं गया था उस लफड़ा में, तभी मैंने एसीएफ का हमारा फोरम में देखा कि हमारा अफरा का लफड़ा आ गया। डरना नहीं है, क्योंकि हमारा हर जिला से एक आवाज गूंज रहा है, हम इस अफरा को रिपील करें। जब अंजाव में पहली बार लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम का केरोल किया तब आरएसएस वाले चौंक गए कि कहीं चाइना वाले तो नहीं आए, क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि अंजाव में इतने हमारे मसीहा की दास दासिया 5 किलोमीटर पैदल खुपा से लेकर हाईलैंड जनरल ग्राउंड तक केवल परमेश्वर का गीत गाकर चलेगा। ये हमारी ताकत है। इसलिए कभी भी हमारी ताकत को झेरना नहीं, अगर झेर दिया तो बचना नामुमकिन है। हम गाते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, लेकिन यहां स्वर्ग तो नरक बन रहा है। इसलिए हम मसीहा के परिवार दास दासिया हमारे अंदर इस नरक को स्वर्ग बनाने में एक होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ हैं, आज भी यहाँ है, कल भी हम रहेंगे, ये हमारी वादा होनी चाहिए। हम लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम से हम यही प्रार्थना और कसम खाकर आया कि सर कट जाए पर वचन न जाए। हे एसीएफ, हम आपके साथ हैं। इसलिए कभी भी डरना नहीं, कभी भी पीछे हटना नहीं। हमारे पास ताकत है। आजकल तो बहुत सा मसीहा समुदाय बनकर बहुत से इंडिजिनियस क्या करता है, मोमबत्ती जलाता है, प्रार्थना करता है, बोलता है भूत भगाता है, लेकिन आखिर लेकर तो प्रेयर सेंटर में ही लाता है कि भूत भगा दीजिए। ये ताकत देखिए, ताकत। हमारे वहां लोग क्या किया, इंडिजिनियस वाला प्रार्थना किया, भूत भगाना है, पानी छिड़का, वो किसी न किसी हमारे कैथोलिक भाई बहन से, बपटिस्ट भाई बहन से, सीआरसी से नकल मारता, भजन गाता, प्रार्थना करता, भूत भगाता, लेकिन देखा भूत भगा ही नहीं, आखिर जाकर हमारा बपटिस्ट प्रेयर सेंटर में जाकर भूत भगाना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हम में ताकत है, विश्वास करो मेरे परमेश्वर की दास दासिया। समय भी कम है,
मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारा परमेश्वर कैसे काम करता है। एक बार क्या हो गया, हमारा दूर जिला में अंजाव में एक बस्ती है जहां आपकी तरह परमेश्वर के विश्वासी बहना प्रार्थना किया, चंगाई किया, लेकिन एक दिन प्रार्थना करते वक्त, प्रार्थना के बाद देखा कि हमने तो प्रार्थना किया, शैतान भगाना यह है कि हम विश्वास से अगर प्रार्थना भी करता है तो पानी जो है पवित्र जल बन जाता है। मुझे पता है समय अब खत्म है, फिर भी मैं अंत में यही कहूंगा कि हम लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम, हम एसीएफ आपके साथ है और साथ में खुदा ने दी जिंदगी, अम्मा अब्बू ने दिया प्यार, इस मंच के लिए एसीएफ हम आपके हैं शुक्रगुजार। धन्यवाद। Arunachal Pradesh President Tarmiri sir and General Secretary James Techi sir and his team और वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हुए सभी हमारे क्रिश्चियन समाज के जो संभाल के आए हुए रेवरेंस और परमेश्वर का कार्य में आज तक जो कि भारी मात्रा में ईश्वर का काम करके आए सभी लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं। और हमारे बीच हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मर होम मिनिस्टर एल बांग्ला सर जी को भी तिरप डिस्ट्रिक्ट से सर बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। मैं सिर्फ केवल एक मिस्टर कोसन मोइडम एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ तिरप डिस्ट्रिक्ट खड़ा यहाँ नहीं हूँ। हमारे पीछे आज हमारे तिरप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोंसा में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के हमारे समर्थन कर रहे हैं वहां पे भी, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी वैसे ही आज पीसफुल धरना बैठे हुए हैं, और लोंगडिंग जिले से भी भारी मात्रा में आज यहाँ में मौजूद है। इसलिए थ्री ब्रदर्स तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग भी हम पीछे नहीं है इस आफरा को हटाने के लिए, और इस अफरा एक को डिनाई करने के लिए हम भी पीछे नहीं हैं। जरूर हम एसीएफ के परिवार में 2020 सन में ही हमारे तोको तेकी साहब के नेतृत्व में गठन हुआ। उसका बाद में 2023 में हमारे तारमेरी और उनका टीम हमें विजिट किया। सिंस देन हमारे गुड ऑरेटर्स ये बहुत भाल के माने ये लेक्चर मारिब पारे आदि गुटिके ओकेन लेगो came out with a private member resolution कि आई से प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कि अरुणाचल कल्चर, ethnicity and way of life should be preserved. So there should be the government should strengthen the cultural heritage and others. It did not say anything about freedom of religions act. Because at that time, Aken Lego himself was a Christian. So why would he bring Arunachal freedom of religion bill in Arunachal Pradesh? So therefore, I absolutely, I absolutely deny the fact that what Moon said was not correct. Now, coming the matter short as much as I can. So let me just about a few minutes. Now I know most of you want me to speak in Hindi, English or Assamese, but when I can't, effectively communicate, moi jodi mur jitu ontora bhavana ase, etu moi apunak jodi relay koribo nware, then it becomes my standing here and speaking to you becomes redundant. It's useless. So allow me to speak just 2 minutes. Just 2 minutes. With regards to this, now Arunachal is not a land, two pieces of land, piece of land that
This is not a piece of land that once one piece of land is the mountain, the other piece we have the plain. Arunachal Pradesh is a land where we have ethnicity, and you as people must ensure that who you make your leader, who you make them to be a part of your entire ecosystem, you must see what do they do on the freedom of religion bill. How do they act? How do they really, fight? Do they fight for you or not? You have to come out and see. Don't only just give votes and then forget about the whole thing. So may I humbly request all of you to please go to your villages and to your locality and start creating a unit. If you are into Arunachal Christian Forum unit, wonderful. If you're not part of Arunachal Christian member of the Arunachal Christian Forum, then all of you make a small unit, a group or unit, and share what you feel, dialogue with your people, and come out strongly against this anti-secular, anti-constitutional law. You must rise up, and I hope, just give me 1 minute. I know all of you are bored, but please lend me your ears for a little bit more, because I believe that this is just one paragraph I have to speak with you. Arunachal is not just a patch of land between the mountains and the plain. We are much more than that. We are people. We have lived freely in the depth of our jungles, in harmony with nature and with joy in our hearts. We have fought and died to secure our land and fundamental rights that defines us, who we are as Arunachalis. These rights are inalienable. We have won through our sacrifices. A lot of Indian patriots, lot of freedom fighters has died for our democracy, for our secularism. Now we cannot sell that secularism neither to BJP or neither to double engine government or neither to Pema Khandu. Pema Khandu must realize that. As we work to make our government more responsive to our lives today as Christian, do not be fooled into thinking that new rules that is going to be framed under 1978 will guarantee you any safety. You will be taken to task. You will be taken to imprisonment. You will be harassed day in, day night. Be careful. It is easy for all of us to get tired. How long we can fight as, Arunachal Christian Forum. But don't get exhausted, please. Because Arunachal needs you more than any other time, more than when we got union territory given by Indira Gandhi, more than this union statehood that we got by Rajiv Gandhi. I want all of you to continue to fight for your rights. Our forefathers fought for democracy and secularism, and we must carry our legacy with all our might and prayers. Don't forget to pray. Hold your elected representative. Hold each one of you your elected representative. I know 90% of you have given
to a BJP candidate as a MLA. I know 99% of you have given to make a BJP MP as your MP. But this is the hour, this is the time that you have to call upon them and catch them by the neck and ask them whether they stand with Arunachal Christian people or not, or they want to suppress us. Just simple question. What answer they give? It is not enough, my dear brothers and sisters, for you all to invite them in your churches and also in your schools and ask the ministers, BJP ministers, MLAs to come and inaugurate. And then also give you some CGIC. That is not your right. That is not what Jesus taught you. That you are selling your soul for 40 pieces of silver coin. Don't do that. Don't do that. That's what I wanted to really stress, that you have to wake up. Be passionate on what you believe. Be confident in what you think is right. Be confident that you are being saved by Jesus. Be confident that you are a Christian from the birth to the death. Remember that. Unless you remember, you don't remember that, we all are dead Christians. Now, if you are so passionate, please join different Christian groups and share your history. Some of the most important moments in our history comes from the grassroots. From you only, the important historical maps are created. India's freedom movement started from the grassroots, started from the people who are in the villages, not only those who claim themselves to be leaders. So therefore, for your liberties, for your freedom and democracy, stand up against this Freedom of Religions Act 1978 rules. We know our state is going through a very difficult time. Our faith and freedom of conscience are under serious threat. We are under very serious threat. We cannot predict what next will happen, let alone knows what next decade will bring us. But this is not the first time we have faced political instability and persecution. The persecution was more rampant in 1970, 60, late 60s, 70s and 80s. Yet you stood like a solid rock. As a student of literature and political science and history, I've seen that history has taught us one thing. History has taught us one thing. We must choose to overcome evil, the evil that is around us, with Christian love, and change this state to be a beautiful Christian state one day. We need to engage citizen and principal leaders who will do much more and who must speak up for it. They must stand for secular character of our nation and defend the persecuted Christians. So thank you very much for caring about your right to practice the religions of your choice, a right guaranteed by our Constitution. Just by listening to me, many of you have not understood what I'm speaking in English or what I'm jabbering in English, but the core, বহুতে মই কি কৈছো বুজা নাই হবলা মাত্ৰ কৰ কথাটো আছে আপুনি যেতিয়া খ্ৰীষ্টান হৈ গৈছে আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান ৰাইটটো আপুনি বিক্ৰী নকৰক আপুনি নিজৰ এটো খ্ৰীষ্টানিটিটো লোকে মানে জবৰদস্তি কৰি কিনি ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিও যিশুৰ নাম লৈ কিনি আপুনি ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড কৰি দিও আপুনি বিলাকে মোৰ কথা
আধা আছামিজ আধা ইংলিছৰ শুনাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু বিশেষকৈ মই আমাৰ অৰুণাচল খ্ৰীষ্টান ফোৰাম ডাঙৰীয়াসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম কি আমি খ্ৰীষ্টান কমিউনিটিয়ে পেমা খাণ্ডুক মানে আৰু তেখেতৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলক বুদ্ধি দিব, আশীৰ্বাদ দিব। সিহঁতক মানে দে উইল নট মেক, সিহঁতে যাতে এই কানুনটো নবনায় কি খ্ৰীষ্টান সম্পৰ্কে খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ মানে অন্যায় কৰিব কাৰণে। সিহঁতে ক'ব পাৰে নাই খ্ৰীষ্টানৰ আমি একো নকৰোঁ, কিন্তু খ্ৰীষ্টানটোৱে একটা ধৰ্ম যিটো এই ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন এক্টত নাই। গতিকে this freedom of religion act is against the Christians. That is what I believe. Thank you very much. God bless Arunachal and God bless all the Christian community.